Hello, guys. Welcome back to this platform. Guys, if you're new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications properly. In this video, we are going to talk about Vodafone Idea. दोस्तों, आप सब लोगों को मैंने कल बताया था कि वोडा आइडिया के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी क्या थी, आपको मैंने अपडेट किया था। कहानी ये थी कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो जो हेग में हेल्ड हुआ था, उसकी तरफ से वोडा फोन आइडिया का जो वोडाफोन पार्टनर है, उसको एक $2 बिलियन के आसपास का राहत मिली थी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पे करना था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पिटिशन मतलब रिएक्ट नहीं करेगी उस मिले हुए अवार्ड को लेकर के, क्योंकि डेडलाइन क्रॉस हो रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट पलट गई, गवर्नमेंट ने अपना रंग बदल दिया है। गवर्नमेंट ने उस अवार्ड के खिलाफ एक अवार्ड के खिलाफ इन्होंने रिएक्ट किया है। इन्होंने अपनी तरफ से डिससेटिस्फैक्शन शो ऑफ किया है, और उसको लेकर के इसके अंदर हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज के दिन की हम बात करें तो 10.60 की ओपन प्राइस के बाद 10.65 का ही हाई बना पाता है, और 9.95 का लो। आज के लिए हालांकि लोअर सर्किट बैंड 9.50 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 11.60 का लगा था। टोटल अगर आप आज के दिन का वॉल्यूम चेक करेंगे एनएससी के ऊपर तो 409.2 मिलियन यानी 40 करोड़ 92 लाख 36,971 और 10.10 के ऊपर 10.10 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 4.27% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 10.55 के रेस्पेक्ट में, या फिर 45 पैसे डाउन है। बीएससी के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 14 करोड़ 63 लाख 45,616 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हुई, और यहाँ पे 10.60 का हाई और 9.94 का लो। मार्केट कैप अगर आप चेक करोगे करस्पॉन्डिंग तो एनएससी के ऊपर 29,022.74 करोड़ है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 से 24 दिसंबर के बीच में 3 महीने का टाइम क्रॉस हो रहा था, और कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अगर इस तरीके की इस तरीके का अगर रिस्पॉन्स अवार्ड मिलता है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना होता है, या तो उसके सपोर्ट में या तो उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे वोडा आइडिया जो आर्बिट्रेशन सेंटर है जो सिंगापुर का, उसको अपोज करते हुए उनके खिलाफ इन्होंने रिएक्ट किया है, और इस रिएक्शन की वजह से हमें वोडा आइडिया के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, घबराया ना करो, मतलब डरो नहीं, हिम्मत रखो। डरो नहीं, बिल्कुल हिम्मत रखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी इन्होंने इस तरीके से फाइल किया है, अब इसका रिएक्शन किस तरीके से, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं, सरकार को, राइट? क्योंकि अगर सरकार को लगता कि वाकई में जो उन्होंने किया है आज ये सही था, तो 3 महीने के टाइम में ये काम पहले भी कर सकते थे। लेकिन उनको पता है कहीं ना कहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, फार फार बैड हो सकते हैं, जिसको लेकर के इन्होंने लेट पिटीशन फाइल किया, वो भी जल्दी जल्दी के चक्कर में, राइट? इनके ऑफिसर्स का बहुत अजीबोगरीब तरीके के बयान इसमें हमें पढ़ने को मिला। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर देखें तो लिखा है, इंडिया हैज़ चैलेंज्ड सिंगापुर एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स वर्डिक्ट अगेंस्ट इट्स ओवर $2 बिलियन टैक्स क्लेम इन्वॉल्विंग वोडाफोन ग्रुप PLC, a senior government official told news agency Reuters on Thursday on condition of anonymity. The issue is being watched closely after a fresh disappointment for the income tax department in Karen case. यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी के अंदर, आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ज़बरदस्त तगड़ा मुंह पे थप्पड़ पड़ा, एक तरीके से समझो। पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो वोडाफोन के साथ जिस तरीके से केस चल रहा है ना, उसी तरीके से एक और कंपनी है कैरिन करके जो कंपनी है, एकदम सेम सिचुएशन इसके साथ भी थी। लेकिन अब इसका क्या है, पहले वोडाफोन का आउटकम आया था, लेकिन अब कैरिन का भी आ चुका है। और ये जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर जो है हेग में जो हेड हुआ था, इसने फिर से ऑर्डर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
कैरिन के केस में भी ऑर्डर कर दिया कि जितना डैमेज कॉस्ट हुई थी उसको आप पे करोगे, ये आपकी गलती है, आपने सिस्टम को ब्रीच किया, आपने जो बाईलेटरल ट्रीटी साइन करी थी नीदरलैंड इंडिया के बीच में इक्विटेबल जो होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको ब्रीच किया, राइट। तो इसको लेकर के एक झटका मिला है और इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं बैठ करके इसके ऊपर अपनी विचार कर रहे हैं, इसके ऊपर सोच रहे हैं कि क्या इसका मतलब इसका रिएक्शन किस तरीके से दिया जाए। हालांकि जो वोडाफोन को जो मिला था उसको लेकर के भी काफ़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग और जो क्लोज ब्यूरोक्रेट्स हैं भारत सरकार के अंदर, उन सब लोगों ने मिल करके इसके ऊपर सोचा था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखने समझने की कोशिश करी थी। लेकिन एट द लास्ट इन्होंने ये बात बोली है, आगे आपको बताता हूँ, इन्होंने ये बात बोली है कि कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हमारे देश के अंदर जो सोवेरियन पावर है, जो लेजिस्लेशन है, उसके अंदर किसी भी तरीके की ओवर राइडिंग नहीं कर सकता। मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर आप समझेंगे अच्छे से। इन्होंने लिखा है, ऑन देयर पार्ट इंडियाज रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैव आर्ग्यूड दैट rulings by international tribunals cannot override the sovereign powers of the legislature in framing tax policies. It is pushing this argument to seek a review of the Vodafone ruling in Singapore, pointing to a case involving an African country's battle with global mining giants. मतलब ये दूसरा मामला है, लेकिन इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, उसी तरीके का। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से समझो कि एक कंक्लूजन क्या है एक्चुअली में। देखो, इसका कंक्लूजन ये है कि यहाँ के जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार के क्लोज ऑफिशियल्स हैं, इवन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी इसको शेयर कर चुके हैं, इन्होंने मिल करके फाइनल डिसीजन निकाला है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर को रिएक्ट किया जाए इस उसके अगेंस्ट में। यानी उन्होंने जो अवार्ड दिया है उसको पलट करके इन्होंने अवार्ड दिया सिंगापुर को वापस। और उसके पीछे रीज़न बताया गया कि भारत की अपनी सोवरियनिटी का सवाल है, यहाँ पे हमारा लेजिस्लेशन जो भी हमारी टैक्स पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर किसी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ओवर राइडिंग नहीं कर सकता, यानी उनकी नहीं चलेगी यहाँ पे, ये कहना है इनका। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इन्होंने जो बाईलेटरल ट्रीटी साइन करी है, जो इक्विटेबल एक जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से समझो, जो कमिटमेंट है, राइट, एक कमिटमेंट बड़ा अच्छा शब्द होगा इसको यूज़ करना, उस कमिटमेंट को आप बोल रहे हो यार, आप लालची बन रहे हो। लालची नहीं बनना चाहिए कभी भी इंसान को, जो आप बोल रहे हो ना उसको फॉलो करो, नहीं तो ना बोलो, राइट। अगर आपने ट्रीटी साइन किया है तो आप अपने ट्रीटी साइन को ब्रीच आउट क्यों कर रहे हो यार, यू शुड फॉलो योर कमिटमेंट। तो यहाँ पे भारत सरकार ने उसको फॉलो भी नहीं किया और उल्टा उसके पलट में जवाब ये दिया है कि वो किसी भी तरीके की ओवर राइडिंग नहीं कर सकते हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे लेजिस्लेशन के अंदर आके, राइट। तो ये एक बड़ा मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरीके का जवाब मिला है इंडिया की तरफ से। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही बुरा इम्प्रेशन डालेगा और लोग जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, यानी इंडिया के जो बाहर के लोग हैं, एफडीआईज़ हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, उसके ऊपर ये बड़ा नेगेटिव असर डालेगा। और अभी देखना बाकी है कि सिंगापुर जो हेग में हेल्ड हुआ था परमानेंट आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से ये ट्रिब्यूनल है बेसिकली, इसका क्या रिएक्शन होता है इंडिया के इस दिए हुए री अवार्ड को। यानी जो अवार्ड मिला था उसको इन्होंने फिर से लौटा दिया वापस सिंगापुर को, आर्बिट्रेशन सेंटर को बेसिकली। तो उसकी तरफ से अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। हालांकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हैं। और सबसे मुद्दे मेन आयरनी की बात यह है कि इनको एक झटका और मिला है कैरिन की तरफ से, जो कि जब वोडाफोन के लिए जो ये सुनवाई हुई थी, जब ये इन्होंने 23 सितंबर के आसपास जो इन्होंने अवार्ड दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस समय ऐसा लग रहा था कि कैरिन का मामला शांत हो चुका है, लेकिन शांत नहीं हुआ। जैसे इसका निकला वैसे उसका भी निकल गया और इनको एक 8,000 के आसपास करोड़ रुपए का डैमेज कॉस्ट के रूप में पे करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करना चाहेगी। इसको ऑर्डर मिला है एक तरीके से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, डरना नहीं है। वोडाफोन आइडिया विल सर्वाइव, एंड ये इस तरीके से सर्वाइव करेगी ना, आंखों में धूल झोंक करके सर्वाइव करेगी। कुछ भी नहीं कर पाएगी सरकार इसके लिए, कितना भी रोक के करो कुछ नहीं कर पाओगे। जो सच है वो सच है। अगर आप अपनी जगह सही हो, कोई नहीं कुछ कर सकता।
तो वोडाफोन आइडिया अपनी जगह सही है, सही तरीके से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो चोरी कर रहा है, जो चोरी करेगा वो आगे अभी अभी टिक जाएगा थोड़े दिन तक, लेकिन आगे जा कर के कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कतें आने वाली हैं ज़रूर। ऐसा मुझे लगता है, आप लोगों को भी लगता है, लेकिन वो लोगों को नहीं लगता है जो लोग वोडाफोन से ऑलरेडी निकल चुके हैं या फिर इसके राइवल के रूप में हैं। और इस बीच में जब भी इसकी स्टॉक प्राइस 10.68 को क्रॉस कर रही थी, इस बीच में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फैलाई गई, राइट। पहली तो ये फैलाई गई कि, हालांकि वो बात सच भी हो सकती है, आई डोंट नो, ट्राई की तरफ से लोगों ने कहा, मिंट की तरफ से ये पब्लिश करी गई एक न्यूज़ की वोडाफोन आइडिया का ने 2 पॉइंट आई थिंक नहीं 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर इन्होंने लूज़ कर दिया अक्टूबर महीने में, राइट। तो क्या ये न्यूज़ करना, पब्लिश करना अभी ज़रूरी था इसी बीच में? या हो सकता है अक्टूबर का डेटा ट्राई की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया हो, उन्होंने पब्लिश कर दिया, या एक तरीके की एक 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 कॉन्स्पिरेसी है, क्या है ये? मतलब राइवल्स कभी नहीं चाहेंगे कि ये कंपनी ग्रो करे, एनी हाउ दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुट इट डाउन सो दैट दे कैन गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द मार्केट। बट ऐसा होने वाला नहीं है बेटा, हम लोग मेहनत करेंगे, वी आर वेरी पावरफुल, वी आर ट्रू, वी आर नॉट लायर, ठीक है। वी बिलीव इन वर्क हार्ड एंड वी विल definitely be on right path. So this is all I would like to terminate right here. If I get any current updation regarding this, then definitely I will let you know through this channel. And if you want to open demat account or trading account, definitely आप demat account open कराने के लिए आप description box में चेक कर सकते हैं, आपको एक लिंक मिलेगा, आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। So take care of yourself guys, thank you.